गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका सेक्शन 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 4 कर रहे हैं हम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था हरित राजनीतिक सिद्धांत। उसी के अंदर अगर आपको ये भी वर्ड आ जाए कि हरित राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताइए और साथ में पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बताइए, तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इस फर्स्ट वीडियो में है इस सेक्शन के, वो लेना है और उसमें बाद में ये वाला टॉपिक ऐड कर देना है जो मैं अभी करा रही हूँ। ठीक है बेटा। अब देखिए इस टॉपिक को करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, आप इसको जानते हो इसके बारे में, बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उसकी रक्षा करने की प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं पर्यावरण संरक्षण को? कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना और उसकी रक्षा करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण हमारी एक स्वाभाविक चिंता है, ये हमारी सबकी चिंता का विषय है आज के टाइम में, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से प्रकृति को नष्ट करने की जो कार्यवाहियाँ हमारी तरफ से की जा रही हैं, अब हमें उन्हें रोकना होगा। अर्थात पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें काम करने होंगे, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखो इसके बारे में मेन बात ये आपको इम्प्रेसिव बना के लिखनी है और इसी के ही नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि बाकी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में। देखो एक सम्मेलन हुआ 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था और इसी टॉपिक पे था, वो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। स्थान क्या था? रियो द जेनेरो में। और टॉपिक क्या था? पर्यावरण पर विचार विमर्श करना। अब ये 3-4 पॉइंट अगर आप हाईलाइट करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और क्या रखा गया था उसमें? एजेंडा 21 पर सभी देशों की सहमति बनी और ये देश थे 178 देश थे बेटा इसमें। ठीक है, टोटल 178 देशों ने इस पे सहमति बनाई। अब ये एजेंडा 21 था क्या? कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा सके। इसमें इसलिए हर देश, हर शहर को अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि कदम उठाने तो पड़ेंगे, लेकिन एकदम तो पूरे विश्व को चेंज नहीं कर सकते। तो इसको 178 देशों ने क्या डिसाइड किया था कि हर देश अपने हर शहर में अलग अलग योजनाएं बनाएगा जाके और इस पे काम करेंगे। पृथ्वी को बचाने और सतत विकास लागू करने के लिए 21वीं सदी का ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया गया और 178 देशों ने इसको अपनाया। आगे देखिए मुख्य बिंदु क्या थे इसके। ठीक है, मुख्य भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे कि मुख्य बिंदु क्या थे कि प्रदूषण घटाना है सबसे पहला काम, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, गरीबी कम करना, ठीक है, और पर्यावरण के लिए राज्यों के व स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करना कि पर्यावरण के लिए जो स्थानीय ये राज्यों की संस्थाएं हैं उनको जिम्मेदारी देना और वो तय करना कि आपको इतने समय में अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगली बात आती है नेशनल और लोकल स्तर पर इस सब को लागू करना। तो ये सारे क्या उन्होंने डिस्कस किए थे एजेंडा 21 में, सभी देश जो शामिल थे उन्होंने ये बातचीत की, विचार विमर्श किया था कि इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे। ठीक है बेटा। अब पर्यावरण संबंधी मुद्दे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके समाधान के बिना संसार भयानक हो जाएगा। अगर ये आज देखो कितनी बाढ़ें आ रही हैं, कितना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, नदियां हमने खराब कर दी, इतना सब कुछ जो पृथ्वी को बर्बाद किया है ये मनुष्य जाति नहीं किया और किसी ने नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि अब ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर इसका समाधान अब नहीं किया गया तो संसार जो है वो भयानक हो जाएगा, आने वाली स्थिति खराब होने वाली है अगर हमने पर्यावरण पर काम ना किया बेटा। पेड़ों की कटाई, हर जगह हमने पेड़ काट दिए, ठीक है, अपने उपभोग के इतने ज़्यादा सामान बना लिए हैं कि अब प्रकृति के साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़। पहले बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में एक ही घर में रह लेते थे, अब नहीं रहते, सबको अलग अलग घर चाहिए। अलग अलग घर के लिए क्या चाहिए? रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें बनानी। इन सब के लिए हम किसको बर्बाद करते हैं? पृथ्वी को ही तो बर्बाद करते हैं बेटा। अच्छा, पहले एक साधन में कितने सारे लोग चले जाया करते थे, अब देखो अब जितनी फैसिलिटी हो गई है उतना ही पेट्रोलियम ख़त्म होता जा रहा है। पेट्रोलियम यूज़ होता है तो उससे हवा कितनी ख़राब और जहरीली होती जा रही है। शावर की वजह से हम कितना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। हमने अपनी स्वास्थ्य को खुद ख़राब किया, फिर आरओ लगाए, आरओ में से देखो कितना पानी वेस्ट होता है जब आरओ लगा होता है, तो है ना। तो ये हमारी उपभोग के सामान की वजह से प्रकृति के साथ एक तरह से
खिलवाड़ हो रहा है बेटा। अब देखो, अगर पर्यावरण समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, इनको हल नहीं किया गया, तो भावी पीढ़ियाँ, भावी मतलब आने वाली पीढ़ियों का इस पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगा। अब देखो, आपने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है कि अब हमें क्या करना है प्रेजेंट में, परिवर्तनशील, कमज़ोर और बेचैन पर्यावरण का क्या करना है, पोषण करना है, संरक्षण करना है, सुधार करना है। यही क्या है बेटा, समय की मांग है। परिवर्तनशील जो हो गई है, अब पृथ्वी कमज़ोर हो गई है, बेचैन है पर्यावरण का, और क्या क्या काम करने हैं, पोषण, संरक्षण, सुधार, और यही आज के समय की क्या है, मांग है। अब इसके उपाय क्या क्या हैं, अब मेन छोटे से जो अब उपाय देखिए, अगर हम कम किस चीज़ को करें और उपयोग या प्रयोग क्या करें, इसके बारे में है। मांस मछली यानी जीव जंतुओं को मारना बंद करें। उपयोग क्या करें, हरी सब्जियां, दालें, ठीक है, ये उपयोग करें। अगला, बिजली, कोयले और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग क्या करें, कम करें। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करें। अब देखो, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग हो भी रहा है। कई बड़े बड़े घरों में या अस्पतालों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के में आप बिजली के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और अब देखो, ई रिक्शा चल गई है, स्कूटी भी ऐसी आ गई है, कार भी ऐसी आ गई है, जो किस पे चलती है बेटा, पवन ऊर्जा पे या उस पे सौर ऊर्जा पे चल रही हैं। ठीक है बेटा, अभी देखा होगा ना आपने, इलेक्ट्रिकल स्कूटी भी आ गई है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण कम होता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। निजी वाहनों का प्रयोग, अब निजी वाहनों का प्रयोग कैसे, सार्वजनिक परिवहन को यूज़ किया जाए जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ चले जाते हैं, या फिर साइकिल का प्रयोग, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी दूरी पे जाना है तो ज़रूरी थोड़ी है बाइक का इस्तेमाल किया जाए या कार का, आप साइकिल पे भी जा सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है, स्वस्थ भी रहेंगे, साथ में हम प्रदूषण को भी होने से रोक सकते हैं। आगे देखिए, अगर बेटा हम वर्तमान की बात करें, जो मोदी परिकल्पना है, क्या किया गया पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम, ये भी हमें पता होना चाहिए। मोदी जी ने एक अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान, ठीक है, इसमें पेड़ लगाने हैं बहुत सारे। मिशन पर्यावरण ये भी चलाया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया गया, और नोट क्या कि 2 साल में 300 करोड़ रुपए लगाकर पेड़ लगाना, ये भी साथ में इस पे लागत लगाई गई है। मैंने नोट डाल के लिख दिया, आपको पता होना चाहिए। और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, जिसके ऊपर काम हो भी रहा है। अगला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक खाद से खेती करना, कि जैसे अभी पेस्टिसाइड डालते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे कितना असर गलत होता है, और हमारी जो मिट्टी है उसके ऊपर भी गलत असर कहीं ना कहीं होता है ज़्यादा पेस्टिसाइड से। उसकी जो मिट्टी की वो फसल उगाने की क्षमता है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप इसमें ऑर्गेनिक का प्रयोग करें, इसके ऊपर भी बहुत ज़ोर डाला है मोदी जी ने, जो अपनी परिकल्पना वर्तमान में चलाई है। और निष्कर्ष रूप में हम अब कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल आज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार है। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और आपको पता है कि आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ वातावरण उनको मिले, ये हमारी दैनिक ड्यूटी बनती है, ये हमारी। और उसके लिए क्या करें, सरकार, समाज और व्यक्ति सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वातावरण को सुरक्षित रखें। और प्रकृति और विकास के बीच संतुलन अति आवश्यक हो गया है। ये बेटा आपका था क्वेश्चन, जिसमें आप हरित राजनीतिक सिद्धांत के साथ अगर आपको पर्यावरण संरक्षण आ जाता है तो आप जो इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट वीडियो है उसमें इस वाले टॉपिक को ऐड करके अपना 16 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपको नोट्स ईजी लग रहे हैं तो बेटा आप मुझे इस पे कमेंट कर दे, और मैं आपको व्हाट्सअप पर इसका PDF भेज दूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि नोट्स इजी हैं, बुक लैंग्वेज से आसान हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।